राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपके समक्ष हूँ। तो आज मैं बात करूँगी, देखिए कान्हा जी का तो जन्म हमने मना लिया खूब धूमधाम से, खूब अच्छे से मनाया जन्म। और अब आ गई है कान्हा जी की छठी। तो छठी कब है, लोगों के मन में ऐसा भी है, कुछ लोग 21 को भी मना रहे हैं और कुछ लोग 22 को भी मना रहे हैं। तो अगर आपने 15 को की है, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर मंदिरों के हिसाब से 15 को भी करी है, कुछ लोगों ने 16 को, तो 16 की जो है वो 22 को है और 21-22 2 दिन की छठी है। तो आपने जिस दिन पूजा करी है उनकी, तो उस दिन आप उनकी छठी मनाइए। तो अब हमें छठी के बारे में क्या हमें करना है, कैसे करना है, क्या और क्या जानकारी है, तो ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं हूँ सुनीता तिवारी, आप लोगों को ले चल रही हूँ सुनीता जी के पास। तो देखती हूँ आज वो आप लोगों को क्या बता रही। तो उतनी देर में आप लोग फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक। और जब पूरी जानकारी आप लोगों को ऐसी लगे कि ये जानकारी सही है, अच्छी है, तो आप लोगों को शेयर करके भी बताना ना भूलें। तो चलिए अब जानकारी करते हैं हम कि लाला की छठी किस दिन है, हम कान्हा जी की छठी कब मनाएं। तो देखिए छठी का पहला नियम तो ये होता है, अगर आपने खीरे से जन्म कराया है तो आपको छठी करनी ही करनी है कान्हा जी की। तो और अगर आपने ऐसे नॉर्मली पूजा करी है और उनका अभिषेक किया है तो छठी का कोई नहीं नियम है। अगर आपका मन है तो आप व्यंजन वगैरह बना के भोग लगा सकते हैं, मगर अगर आपने जन्म नहीं किया है तो कान्हा जी का आप भोग लगाने का या छठी का नियम नहीं है। आप छठी में भोग लगा दीजिए, उनकी पूजा आराधना कर दीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपने खीरे से जन्म कराया है तब तो आपको जरूर 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 ही छठी का विधान से पूजा करनी ही पड़ेगी। तो जो पहला नियम था कि कैसे करनी है तो वो मैंने आपको बता दिया, किस दिन करनी है ये मैंने आपको बता दी। और अब मैंने आपको बता दिया किसको जरूरी है करना, तो ये भी आपको जानकारी मिल गई। अब इसमें जो तीसरी बात आती है, तीसरा विधान ये है कि हमें कैसे करनी है कान्हा जी की छठी, हम कैसे मनाएं उनका जन्म से ज़्यादा छठी के महत्व होता है। छठी के दिन हमें कैसे पूजा करनी है, उनकी क्या आराधना करनी है हमें, और छठी में हमें क्या उन्हें भोग लगाना है, तो इसका भी विधान होता है। कहते छठी का भूखा नहीं रहना चाहिए। तो छठी के दिन 56 भोग का विधान है। हम लोग घर में भी जब बच्चे होते हैं तो छठी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो इस वजह से भगवान जी की छठी हमें बहुत ही अच्छे और धूमधाम से मनानी है। जितने भोजन पकवान आप बना सकते हैं बनाइए। और कढ़ी चावल, रोटी, बड़ा है और मिठाइयाँ हैं, खीर, पूड़ी, तो इतने जो व्यंजन होते हैं वो तो हम घर में बना ही सकते हैं। तो ये सारे व्यंजन आप अपने घर में बनाइए। और थोड़ा सा गुड़ का और सौंठ डाल के और मेवा डाल के, तो पीने लायक जो गुड़ होता है, हरीरा जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, तो थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल के वो भी बनाइए और उसको भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद में सब लोग पिएंगे। तो छठी के दिन हमें अभी 6 दिन हमें भगवान जी को उसमें ही सिंहासन में ही बैठे हुए हैं, उनको हम लोगों ने छुआ नहीं है, छेड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तो वे बाल रूप में बहुत छोटे से हैं। तो इस वजह से उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो सोते ज़्यादा हैं, जगते कम है। तो अभी हमारे प्रभु जी सो रहे हैं, उनको अभी हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया है, वो पालने में ही लेटे हुए हैं। तो कल का दिन भी बहुत शुभ है, गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु जी का दिन है और गुरुवार के दिन बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है। तो इस वजह से हमें गुरुवार के दिन अपने कान्हा जी की छठी मनानी है। तो छठी मनाने में देखिए आप लोग कल उनको दूध, दही और सबसे अभिषेक कराइए। उसके बाद फिर उन्हें थोड़े से अजवाइन का पानी गर्म कर लीजिए और उससे भी उनको स्नान कराइए, क्योंकि अजवाइन के पानी से बच्चे को ठंड नहीं लगती है। हमने देखो उसको उनको प्रभु को बाल रूप में देख पाना है, हमें उनका जो बाल रूप है ना उसको हमें निहारना है। तो थोड़ी सी अजवाइन का पानी करके उसे थोड़ा ठंडा करके और उससे भगवान को स्नान कल जरूर कराएं, उन्हें
बढ़िया पोछें और सुंदर से वस्त्र, नए वस्त्र छठी के दिन आप जरूर नया वस्त्र दीजिए, जैसा भी हो। और आपके पास नहीं है, आप नहीं लेके आए हैं, तो धुल के भी साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क के उन्हें नया वस्त्र जरूर पहनाइए। तो ये हो गई हमारी तीसरी बात कि हमें क्या करना है। फिर कान्हा जी को आप पूरे से वस्त्र वगैरह पहना के फिर उन्हें एक छोटे से रुमाल में रखेंगे। तो मैंने ये छोटा सा रुमाल आप लोग को दिखाने के लिए मैंने लिखा, कोमल सा रुमाल, प्यारा सा रुमाल या प्यारा सा कपड़ा हो तो उसमें रख लेना। तो देखिए मैंने अभी अपने कान्हा जी को तो मंदिर से झूले से नहीं उठाया, उन्हें मैंने छेड़ा भी नहीं है, बस रोज थोड़ा सा झूला झूला देती हूँ और थोड़ी सी मैं गीत वीत गा देती हूँ, बस ये करती हूँ। अभी मैं उन्हें सोने ही दे रही, क्योंकि छठी तक बच्चे जो होते हैं बहुत तो ये मेरे कान्हा जी छोटे से हैं, तो इनको मैं आप लोगों को, मेरे जो कान्हा जी उनको मैंने नहीं हटाया, ये मेरी छोटी सी उनकी प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वो मैं लेके आई हूँ। तो आप कान्हा जी को ऐसे करके और अच्छे से नहलाने के बाद उन्हें बहुत ही प्यार से और बहुत ही धीरे से, उन्हें चोट ना लगे, उन्हें हंसली उखड़ती है ना बच्चों की, तो हाथ वाथ उनके बहुत अच्छे से सौम्यता से उनको स्नान कराने के बाद फिर ऐसे उन्हें रुमाल में करके और बढ़िया से करके और उन्हें सूर्य भगवान के दर्शन जरूर कराए। छठी के दिन सुबह के समय स्नान ध्यान कराने के बाद सूर्य भगवान के दर्शन कराएं। उसके बाद जितने घर के सदस्य हों सब लोग अपनी अपनी गोद में थोड़ी देर रखें और कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि छोटे बच्चे को तो सब लोग देते हैं ना, हम लोग कहीं बाहर भी किसी के घर देखने जाते हैं या हमारे घर बच्चे होते हैं, तो जो आता है वो कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देता। तो घर में जितने सदस्य हैं जो भी जिसको देना हो, ऐसा नहीं कि इतना रखो इतना, ऐसा कुछ नहीं, जितना भी जिसको रखना हो उनकी गोद लाला के पास रख के अपनी गोद में थोड़ी देर लेने के बाद फिर उन्हें आप सिंहासन में बिठा दीजिए। और सुबह उन्हें हल्का सा कुछ भी दूध है गर्म करके या थोड़ा सा कुछ भी उन्हें खाने को पीने को देने के बाद फिर बढ़िया सुला दीजिए। और सारे अपने तैयार करिए सुंदर सुंदर से व्यंजन बनाना, खीर, पूड़ी, हलवा। और अभी तक हम सावन में कढ़ी नहीं खाते थे, तो अब ये जो कान्हा जी की छठी में कढ़ी बनेगी तो इससे हम लोग कढ़ी खाना शुरू कर देंगे। तो इसमें कढ़ी, चावल, रोटी और दही बड़े बनाइए, पूड़ियाँ बनाइए, सब्जी बनाइए, मतलब जितना भी आप बना सकते हैं आसानी से खूब सा व्यंजन बनाइए, फ्रूट्स वगैरह वो सब रखिए। और भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर पूरा घर प्रसाद के रूप में खाए। तो ये छठी का नियम है, छठी इस तरह से आपको करनी है। और जिन लोगों ने अगर व्रत रखते हैं गुरुवार का, तो व्रत अगर है तब तो सबसे श्रेष्ठ है अगर छठी मनाते हैं। और अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, आरती करिए उनकी, और शाम के समय छठी का आयोजन करिए। अगर आप यहाँ कीर्तन वगैरह हो सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो घर ही में एक दो सोहर बैठ के गा लीजिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मंदिर के सामने अपने बैठ जाती हूँ। जो मुझे आता है और जो नहीं आता है तो फिर मैं YouTube से देख के और गा लेती हूँ थोड़ा सा, एक दो लाइन जो भी मुझे अच्छी लगती है। नहीं, सबसे बढ़िया नंद के घर आनंद है, जय कन्हैया लाल की। तो सबसे बढ़िया इसका भजन करिए और ओम नमो भगवते वासुदेव का भजन करिए, जितना आप कर सकते हैं उनकी पूजा आराधना करिए। और इस तरह से छठी का पर्व आप 22 अगस्त को मनाइए। तो आप, आई होप आप लोगों को ये बात मेरी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। और अगर आप लोग को अच्छी लगी तो शेयर लाइक करना ना भूलें। और जो लोग नए लोग अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मेरी कमियां बताएं। अच्छाइयाँ तो सब बताते हैं, कमियां कोई कोई ही बताता है। तो मेरी कमियों को आप ज़रूर बताइए कि मुझसे कोई कमी हो रही है, कोई गलती हो रही है, या आप लोगों को कुछ और भी पूछना है, कुछ और भी जानना है, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। जितना मुझे ज्ञान है या जितना मुझे आता है वो मैं आप लोग के समक्ष जरूर रखूँगी। और छठी के बाद अगर आपके पास में कोई मंदिर है, कहीं है, तो छठी उत्सव में थोड़ी देर जरूर शामिल होने जाइए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ फिर मैं कोई नया ब्लॉग लेके, तब तक के लिए आप लोग छठी की तैयारी शुरू कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।